छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। कर्म जितने हैं सब बांधते हैं जीव को। कर्मों की रस्सी में बंधा हुआ जीव अनादिकाल से कैद में है, कर्मों के बंधन में है। कर्म ऐसे बलवान होते हैं कि रावण, हिरण्यकश्यपु, ये सब उस कर्म बंधों में मारे गए। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कर्मों से मुक्त हो जाए। इसीलिए भगवान ने ये बात अर्जुन से कहा, अर्जुन, कर्म बंधन है, किंतु एक स्थिति ऐसी होती है जब कर्म जीव को बांध नहीं सकते। वो स्थिति कौन सी है? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। कर्म बलवान है, किसी को नहीं छोड़ते। रावण जैसे को पटक दिया, हिरण्यकश्यप को पटक दिया कि देख ले, तू अमर होना चाहता था और तूने बड़ा तप किया, और ये संध्या का समय है, गोधूली का, न दिन है न रात है, न अस्त्र है न शस्त्र है, न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं। ये देख, न घर है न बाहर है, डेहरी पर है। और कह करके उसको अपने जांग पर पटक दिया, उसकी छाती को चीर दिया। बहुत उपाय किया उसने कर्मों के बचने का, लेकिन नहीं बच पाया। उसकी जगह एक छोटा सा लड़का प्रहलाद कर्म के बंधनों से बच गया। क्योंकि वहां उसने जो रास्ता भगवान ने बताया था, उस रास्ते का पालन किया। रास्ता कौन सा है? कर्म योग संन्यस्त कर्माणम, चौथे अध्याय में आखिर में भगवान ने बताते हैं
योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा समस्त कर्मों को तू मुझे अर्पित कर दे। योग संन्यस्त कर्माणम, अपने लिए कुछ मत कर। अपने लिए करेगा तो मारा जाएगा। इसलिए कर्मों का विष तेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाले, इसके लिए भगवान ने कहा योग संन्यस्त कर्माणम, कर्मों का न्यास मुझमें कर। और ज्ञान संच्छिन्न संशयम, संशय मत कर। आंख बंद करके इस मेरे रास्ते पर चल। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम। इससे क्या होता है? आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। आत्मवान माने तू संयमी बन जाएगा। मनुष्य अपने लिए कर्म करता है, अपने इंद्रियों के लिए, अपने सुख के लिए, अपने मान के लिए, अपने अहंता के लिए, अपने ममता के लिए, तब उसको कर्म बांधते हैं। यदि ये तीन बातें हैं तो कर्मों की हिम्मत नहीं है कि वो बांध दे। पहली चीज तो यह है, जो कुछ करो भगवान के लिए करो। इसको कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम। दूसरी चीज यह है ज्ञान संच्छिन्न संशयम। ज्ञान से सब संशय नष्ट कर दो। शंका नहीं करो, ये सत्य मार्ग है। अखंड विश्वास करो। इतने से ही तुम आत्मवान बन जाओगे और तुमको कर्म नहीं बांध पाओगे। एक बार और शंका आई कि कर्म बांध तो नहीं पाएंगे, लेकिन इन शास्त्रों में लिखा है कर्म जब प्रारब्ध बन जाता है तो अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ जो भी तुमने किए हैं, बिना भोगे तुम बच नहीं पाओगे। तो ये भी एक शंका है, इसका भी भगवान ने निदान उत्तर दिया कि तुम जब सारे कर्मों को
यत करोषि यदश्नासी 9/26। यत करोषि यदश्नासी यत जुहोषि ददासी यत तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हर चीज को मेरे में अर्पण की बुद्धि से करो। यत माने जो कुछ करते हो, खाते हो, देते हो, व्यवहार करते हो, वो सब मेरे में अर्पण करने की बुद्धि से करते रहो। ये कर्मार्पण है। अर्पण दो प्रकार का होता है, द्रव्यार्पण और कर्मार्पण। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मो मद भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरम अश्नामि प्रयतात्मनः। ये द्रव्यार्पण है। एक पत्ता भी तुम्हारा नहीं है इस संसार में। जो कुछ है वो प्रभु का है। उसमें तुम अपनापन रखोगे तो मारे जाओगे। द्रव्यार्पण किया तुमने, उसके बाद कर्मार्पण बाकी है। ये बातें याद नहीं रहती हैं। जब हम करने लग जाते हैं उस समय सब भूल जाते हैं। जैसे अभी हमको भूख लगी थी, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा कुछ खा चलें। चले गए, कुछ खाने लग गए, लेकिन उस समय ये याद नहीं था, नहीं रहता है कि हम अपने लिए खा रहे हैं, युवा के लिए खा रहे हैं। ऐसा अभ्यास बना हुआ है। कोई वस्तु आई सामने और मुंह में डाल लिया, उस समय ये याद नहीं रहती कि अपने हम लिए नहीं खा रहे हैं। मुंह में डालने के पहले भगवान याद आ गए। इसीलिए एक कट्टर नियम बनाया गया वैष्णवों में कि कुछ भी खाते हो तो भोग लगा करके खाओ। एक बड़ा कट्टर नियम है, तुलसी दल डालो और कोई भी वस्तु अनर्पित नहीं पाओ। यत करोषि यदश्नासी यत जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये नियम ऐसा हो जो कभी टूटे नहीं। इस विषय में एक कथा आती है। प्रसादनिष्ठ राजा, भक्तमाल में कथा है। प्रसादनिष्ठ राजा वो जगन्नाथपुरी में हुए हैं और वहां उन्होंने उनकी जो निष्ठा थी वहां चमत्कार हुआ उसका। राजा लोग पहले अनेक पासा जुआ इत्यादि खेलते थे मनोरंजन के लिए। तो वो राजा पासा फेंक रहा था दाहिने हाथ से,
जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के और राजा को मर्यादा थी, प्रसाद है तो खड़े होकर के सम्मान करो, प्रसाद को सिर में लगाओ, प्रणाम करो, उसके बाद ग्रहण करो। राजा उस समय दांव आ रहा था, खेलते समय उस दांव पे चूक जाने पर मनुष्य हार जाता है। तो इसलिए उसने जल्दीबाजी में दाहिने हाथ से प्रसाद न लेकर के बायां हाथ आगे किया, जो कि प्रसाद का अपमान है। और लेने के बाद फिर उसको स्मृति आई, ये हमने बहुत गलत किया। भगवान का प्रसाद लेकर आया पुजारी और हमने बायां हाथ आगे किया, तो अब इसका दंड हमको स्वयं भोगना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि रात को एक यक्ष आता है, जब मैं सो जाता हूं मध्य रात्रि 12 बजे के बाद, और वो जो हमारा गवाक्ष झरोखा है उसमें से हाथ डाल करके अब वो मुझ पर प्रहार करता है, तो तुम क्या रक्षा कर सकते हो? मंत्री ने कहा कि मैं आपके लिए प्राण भी दे सकता हूं, युद्ध तो छोटी सी बात है। मैं आज रात को सारी रात जागूंगा और आप निश्चिंत सोइएगा, और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो राजा ने कहा ठीक है, सो गया राजा। और ठीक मध्य रात्रि के बाद वो स्वयं वेश बदल करके एक भयानक यक्ष का रूप बना करके उसने दाहिना हाथ आगे किया और उस गवाक्ष में से हाथ डाल करके ऐसे ऐसे तमाम चीजें गिराने लग गया। मंत्री उठा, पहले से सावधान था, उसने जाकर के तलवार निकाल करके राजा के हाथ पर मारा, हाथ कट करके गिर पड़ी और वहीं राजा भी गिर गया। मंत्री ने देखा, अरे ये तो राजा है। बोले अरे ये क्या हुआ? बोले महाराज आप तो कहते थे यक्ष है, ये आपने क्या किया? राजा ने कहा हमने ठीक किया, हमने भूल किया, उसका दंड हमको भोगना चाहिए। वो मनुष्य क्या है जो अपनी गलती को न समझ पावे, जो अपनी भूल को नहीं समझ पाता, वो सदा अंधा बना रहता है, उसकी आंख कभी नहीं खुलती है। जो अपनी भूल को समझ लेता है वही महामानव है।
मैंने ये भूल किया था, दाहिना हाथ मेरा आलस में था, तो बायां से हमने प्रसाद लिया, तो दाहिने को दंड दिया हमने। दंड के बिना कर्मों का प्रायश्चित नहीं होता है। दंड देना जरूरी है। दंड देने से उस कर्म की जो हानिकारक चीजें होती हैं नष्ट हो जाती हैं। लेकिन मंत्री ने कहा, महाराज हमसे तो अपराध हुआ, आप राजा हैं और हमारा अधिकार नहीं आपको राजा को दंड देने का या भुजा काटने का। राजा ने कहा, इसका तुमको पुरस्कार मिलेगा। तुमने मेरी इच्छा से मेरे संतोष के लिए मुझे दंड दिया, इसका तुमको पुरस्कार मिलेगा। राजा स्वयं भगवान के पास गया और जगन्नाथ जी से कहा कि हे प्रभु, इस मंत्री को संतुष्ट करने के लिए कोई ऐसा विधान कीजिए कि इसका भ्रम दूर हो जाए कि हमने राजा की भुजा काटी। भगवान तो कृपामय हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ तुम उससे कह दो, मंत्री से, जिस भुजा को उसने काटा है उस भुजा को गाड़ दे पृथ्वी में, उससे एक पेड़ बनेगा, उस पेड़ से सदा फूल जाएंगे, जो फूल लगेंगे वो 12 महीने उनसे मेरी आराधना होगी। राजा गया, उसने कहा, वैसे ही किया गया। भुजा डाली गई जमीन में, गाड़ी गई और तुरंत एक पेड़ बन गया, उसमें फूल लगने लग गए और उन फूलों को लेकर के जगन्नाथ जी को चढ़ाया गया। तो यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ने कहा, तुम जो भी करते हो मुझे अर्पण करने के लिए करो। यद माने गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मेरे लिए करना सीखो। मेरी याद रखो कि मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं। इससे क्या होता है? इससे शुभाशुभ फलैरेवं, 28वां श्लोक 7वें अध्याय में, मोक्ष से कर्म बंधनम। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। जो तुम्हारे कर्म फल हैं, प्रारब्ध बन चुके हैं, जो बिना भोगे नहीं मिटेंगे, उन बंधनों से भी तुम मुक्त हो जाओगे। शुभ शुभ फलैरेवं, मोक्ष से उनसे छूट जाओगे। कर्म बंधन ही, जितने भी तुम्हारे कर्म बंधन रूप हैं, जिनको तुमको भोगना है, जिनसे तुम बच नहीं सकते हो, कोई शक्ति नहीं बचा सकती। तुम केवल इतनी मात्र से बच जाओगे
और कर्म बंधनों से छूट जाओगे। संन्यास योग युक्तात्मा, और सच्चा संन्यास यही होता है कि हर चीज का न्यास भगवान में किया जाए। विमुक्तो माम उपैष्यसि, और मुक्त होकर के तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। जैसे राजा ने प्राप्त किया। हमारी आदतें गलत हैं। हर कर्म को हम अपने लिए करने लग जाते हैं। ये चीज मेरी, ये चीज हमारी, ये शुरू से आदत अनादिकाल से बिगड़ी हुई है। और इस आदत में जीव बंधा हुआ है। कोई भी अच्छी वस्तु पहले सोचता है मुझे मिले, ये मेरे लिए है, ये सम्मान मेरे लिए, मुझे मिले। कर्म फलों में अभ्यास तो हो गया है। इसलिए नास्ति बुद्धिरयुक्त से न चा युक्त से भावना। कर्म फल युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारण फले सक्तो निबध्यते। युक्त तो जो साधन में लगा हुआ है वो कर्म फल को छोड़ देता है। 5वां अध्याय में 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, युक्त जो साधन में लगा हुआ है उसको युक्त कहते हैं। कर्म फल को छोड़ करके चलता है। कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोतिम नैष्ठिकीम, नैष्ठिकी शांति प्राप्त करता है। नैष्ठिकी शांति, जहां कहीं भी अशांति कभी नहीं आती है। अयुक्त काम कारण फले सक्तो निबध्यते। जो अयुक्त है वो अपनी इच्छानुसार फलाशक्ति के कारण बांधा जाता है और निबद्धते कभी छूट नहीं पाता। तो इसलिए सबका सार है कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतस। 3रा अध्याय 30वां श्लोक। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। युद्ध कर, तुझे कुछ नहीं पाप पुण्य लगेगा। मेरे लिए सब कर्म कर। यानी कर्म करते समय याद रखो कि हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। इसका फल भगवान के लिए है। बस यही एक ऐसा मंत्र है जो तुमको कर्म बंधन में बंधने नहीं देगा। ऐसा याद नहीं रहता, क्यों? आसक्तियों के कारण से। जैसे एक स्त्री को प्रसाद दिया गया, झट उसको गांठ बांध लेता है अपने बेटे के लिए, कि हमारा बेटा खाएगा। फलों को हम भगवान के लिए याद नहीं रखते। अभ्यास बुरा है। अपने देह के लिए, अपने इंद्रियों के लिए याद रखते हैं। अगर भगवान के लिए याद रखें, अर्पण करें, तो जितने योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय।
कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, हम तो पड़े हैं दर पे। दर पे हम तो पड़े हैं दर पे। दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, हम तो पड़े हैं दर पे। कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, हम तो पड़े हैं दर पे। भव सिंधु में है डूबे, पापों का भार सिर पे, पापों का भार सिर पे। सिंधु में डूबे, पापों का भार सिर पे, पापों का भार सिर पे। भगवान की प्रतिज्ञा है कि यदि तू मेरे शरण में आया, सब कुछ हमको समर्पित किया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भव सिंधु में है डूबे, पापों का भार सिर पे, पापों का भार सिर पे। सिंधु में डूबे, पापों का भार सिर पे, पापों का भार सिर पे। कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, हम तो पड़े हैं दर पे। कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, हम तो पड़े हैं दर पे। रहने दे मेरे पिछले पापों का लेखा जोखा, रहने दे मेरे पिछले पापों का लेखा जोखा। रहने दे मेरे पिछले पापों का लेखा जोखा, रहने दे मेरे पिछले पापों का लेखा जोखा। ना गिन सकेगा कोई छाले पड़े जो दिल पे, ना गिन सकेगा कोई छाले पड़े जो दिल पे। मेरे कर्म अगणित हैं, उनकी गिनती ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। एक ही रास्ता है
केवल भगवान में शरण के चले जाओ और सब खत्म। ना गिन सकेगा कोई छाले पड़े जो दिल पे, ना गिन सकेगा कोई छाले पड़े जो दिल पे। कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, हम तो पड़े हैं दर पे। कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, हम तो पड़े हैं दर पे। भव सिंधु में है डूबे, पापों का भार सिर पे, पापों का भार सिर पे। बस डूबे डूबे पापों का भार सिर पे। हारा हुआ हूँ मोहन, मैं सब तरफ से हारा। हारा हुआ हूँ मोहन, मैं सब तरफ से हारा। मैं सब तरफ से हारा हारा, मैं सब तरफ से हारा। मन से हारा, इंद्रियों से हारा, बुद्धि से हारा, चारों तरफ से हार गया हूं। इंद्रियों ने जीत लिया, मन ने जीत लिया, बुद्धि ने हमें जीत लिया। हारा हुआ मोह, मैं सब तरफ से हारा। हारा हुआ हूँ मोहन, मैं सब तरफ से हारा। आदत बुरी न छूटी, आई कज़ा जो सिर पे। आदत बुरी न छूटी, आई कज़ा जो सिर पे। कज़ा माने मौत, आयु चली गई और आज तक कोई भी सुधार नहीं हुआ। आदत आदत बुरी न छूटी, आई कज़ा जो सिर पे। आदत बुरी न छूटी, आई कज़ा जो सिर पे। कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, हम तो पड़े हैं दर पे। कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, हम तो पड़े हैं दर पे। भव सिंधु में है डूबे, अरे भव सिंधु में है डूबे, पापों का भार सिर पे।
नजर में उतरा वो फिर कभी न चढ़ता। तेरी नजर से उतरा वो फिर कभी न चढ़ता। तेरी नजर में जो गिर गया वो कैसे चढ़ेगा, वो कैसे तेरी कृपा उसको मिलेगी। तेरी नजर में उतना वो फिर कभी न चढ़ता। तेरी नजर से उतरा वो फिर कभी न चढ़ता। और जो तेरी नजर में आ गया वो कभी गिरेगा ही नहीं, वो फिर कभी न उतरा। चढ़ जो गया नजर पे वो फिर कभी न उतरा। चढ़ जो गया नजर पे वो फिर कभी न उतरा। चढ़ जो गया नजर पे वो फिर कभी न उतरा। चढ़ जो गया नजर पे कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, हम तो पड़े हैं दर पे। कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, हम तो पड़े हैं दर पे। भाव सिंधु में है डूबे पापों का भार सिर पे, पापों का भार सिर पे। सिंधु में डूबे पापों का भार सिर पे, पापों का भार सिर पे। तो मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है जिसका नहीं है कोई तू ही सहारा बनता बनता। जिसका नहीं है कोई तू ही सहारा बनता बनता। जिसका नहीं है कोई तू ही सहारा बनता। जिसका नहीं है कोई तू ही सहारा बनता। और छोड़ा जिसे है तूने डूबा वही लहर पे। छोड़ा जिसे है तूने डूबा वही लहर पे। बोले पापी डूबा नहीं, जिसको तूने छोड़ा वो डूबा। छोड़ा जिसे है तूने डूबा वही लहर पे। छोड़ा जिसे है तूने डूबा वही लहर पे। कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, हम तो पड़े हैं दर पे। कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, हम तो पड़े हैं दर पे।
भव सिंधु में है डूबे, पापों का भार सिर पे, पापों का भार सिर पे। भव सिंधु में डूबे, पापों का भार सिर पे, पापों का भार सिर पे। सुन ले मेरी सदा तू, दाता दया के सागर। सुन ले मेरी सदा तू, दाता दया के सागर। सागर दाता दया के सागर। सागर दाता दया के सागर। सुन ले मेरी सदा तू, दाता दया के सागर। सुन ले मेरी सदा तू, दाता दया के सागर। हम टेरते बुलाते, आएगा कब इधर पे। हम टेरते बुलाते, आएगा कब इधर पे। दाता आएगा कब इधर ते।